हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का मंच एक गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपके बीच आज हम कुछ आप सभी से जागरूकता अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सूचना है। भारतीय संसद भारत सरकार की तरफ से एक बिल पास हो चुका है, जिससे जनता में बहुत बड़ी संख्या में आक्रोश बढ़ चुका है और जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं। तो ये कोई और बिल नहीं है, ये ट्रैफिक नियमों के तहत एक नया कानून बनाया गया है भारत सरकार के अंतर्गत। हमने मध्यकालीन भारत में आप एक शासक का नाम पढ़ेंगे, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप कुछ इतिहासकारों ने पागल, सनकी, मूर्ख, तमाम इत्यादि प्रकार की संज्ञा दे रखी है इतिहासकारों ने। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भारत सरकार भी सेम वही मोहम्मद बिन तुगलक वाला कानून यहाँ भी जारी कर दिया है। ये तुगलकी फरमान इन्होंने भी जारी कर दिया है, माननीय मोदी जी और योगी जी। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी की तरफ से भी एक तुगलकी फरमान जारी हो चुका है और आप सभी को इस तुगलकी फरमान से सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत बड़ी कठिनाई, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाला है। सबसे पहले हम आपको ये नियम क्या है, हम इसको पढ़ के आप सभी को सुना देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब सुनते जाइए, हमारे अभिभावक बंधु सुनते जाइए। भारत के प्रत्येक नागरिक इस कानून से अवगत हो जाइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्फोट वाला कानून है और इससे भारत का कोई भी नागरिक बचेगा नहीं। सब इसके दायरे में आएंगे और सबको भुगतना पड़ेगा। इस नाते सब एक हो जाओ और सतर्क हो जाओ। तो मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, आप सब सुनिए। केंद्र सरकार यानी कि भारतीय सरकार, भारत सरकार ने एक देश के संसद में, केंद्र सरकार ने देश के संसद में ट्रैफिक नियमों को लेकर एक बड़ा बिल पास किया है। तो वो बिल कौन सा है, आइए जानते हैं। अगर आप भारत देश के नागरिक हैं, तो आप सभी भारत देश के नागरिक हैं, तो आपको ये न्यू ट्रैफिक रूल 2024 वाले नियम कानून से आपको अवगत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी अवगत नहीं होंगे तो बहुत बड़ी सजा भुगतना पड़ेगा आप सभी को। के बारे में जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि आपकी छोटी से छोटी एक गलती आपको बड़ी सजा दिला सकती है। सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों को लेकर पुराने कानून को, जो पुराना कानून ट्रैफिक का था, उसको अब बदल दिया गया है और उसके स्थान पर एक नया कानून 2024 आप सभी के सामने थोप दिया गया है। कौन थोपा? भारत सरकार ने थोपा, मोदी जी ने थोपा, योगी जी ने थोपा। तो आप सभी सतर्क हो जाइए इस कानून से, इस बिल से। नए कानून पास किए गए हैं जिसमें हिट एंड रन जैसे केस और एक्सीडेंट जैसे नियमों की सजा को अब बढ़ा दिया गया है। पहले जो सजा थी उसको अब बढ़ा के कुछ और कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, आइए जानते हैं। अगर आप भारत के सड़कों पर अपने वाहन को चलाते हैं, भारत के किसी भी सड़कों पर अगर आप अपना वाहन चलाते हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो या कोई भी आप परिवहन कर रहे हैं किसी भी गाड़ी से, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी, सबके लिए एक रूल बन रहा है।
तो आपको सरकार द्वारा जारी इन नए ट्रैफिक नियमों की जानकारी होना यहाँ आवश्यक है, जरूरी है। आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से न्यू ट्रैफिक रूल 2024 के से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो आइए जानते हैं नए ट्रैफिक रूल 2024 के बारे में। तो क्या है, केंद्र सरकार द्वारा संसद में नए ट्रैफिक नियमों को लेकर महत्वपूर्ण कानून को पास किया गया है। नए कानून के अंतर्गत वाहन चलाते समय अगर आपसे कोई दुर्घटना हो जाती है, अगर कोई आप वाहन चलाते हुए चल रहे हैं, चाहे मोटरसाइकिल हो, कार हो, ट्रक हो, कोई भी हो, अगर आपसे सड़क पे कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में उस किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु हो जाती है तो आपको 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। पहले ये 10 साल नहीं था, मात्र 2 साल था। अब 2 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। अब नए कानून के अंतर्गत आपको दुर्घटना होने पर अगर मृत्यु हो जाती है तो 10 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी। इससे पहले केवल ये सजा 2 साल की थी और जुर्माने का प्रावधान था। लेकिन अब पुराने कानून को बदलकर नए नियमों के तहत दुर्घटना की मृत्यु हो जाने पर 10 साल का सजा गैर इरादतन हत्या के रूप में दी जा सकती है। हिट एंड रन के मामले में नए ट्रैफिक नियमों के तहत 7 लाख रुपए की जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। 10 साल कारावास और 7 लाख रुपया जुर्माने का भी प्रावधान इस कानून में किया गया है। नए कानून को लागू करने के साथ सरकार ने इसे बचने का उपाय भी किया है। अगर आप दुर्घटना, क्या है बचने का प्रावधान, कि अगर आप दुर्घटना होने के बाद घायल व्यक्ति को किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन या फिर हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो कुछ हद तक कम की जा सकती है, लेकिन आपको सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर उस दुर्घटना होने के बाद भाग जाते हैं तो घायल व्यक्ति को छोड़कर, तो आपको 10 साल की सजा, 7 लाख रुपए की जुर्माना आपको पे करना होगा। तो 10 साल का कारावास भुगतना पड़ेगा। तो ये आपका भारत सरकार का नए ट्रैफिक नियमों के तहत एक बिल पास हुआ है, कानून पास हुआ है, जो एक मध्यकालीन भारत में एकदम तुगलकी फरमान के रूप में आ गई है। पता नहीं ये सरकार क्या चाहती है कि कोई भी कानून बनाने से पहले उस पर क्या मंथन वो लोग करते हैं कि बिना कुछ सोचे समझे कानून बना देते हैं, जो आम नागरिक के साथ अन्याय हो जाता है, खिलाफ हो जाता है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कानून पास हुआ है बहुत अच्छा है। आप सभी कमेंट में अपना राय दीजिएगा, अच्छा है, बुरा है, कैसा है। हम जानना चाहते हैं कि ये नए ट्रैफिक नियम 2024 का जो कानून है ये आम नागरिक के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। हम सभी आज के समय में कहीं ना कहीं इधर उधर जाते हैं तो किसी न किसी वाहन से जाते हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो या कोई भी गाड़ी हो। हम पैदल तो यात्रा करते नहीं हैं। और क्या मेरे बच्चों, हम गाड़ी ड्राइव करके जा रहे हैं तो क्या मैं जान के कोई दुर्घटना करता हूँ? दुर्घटना कभी तो जान के होती नहीं है। अनजान में कहीं संजोग घट जाती है, दुर्घटना हो जाती है। तो क्या अनजान व्यक्ति से कोई गलती हो जाने पर ये इतनी बड़ी मात्रा में दंड देना आवश्यक है? तो इसमें भारत सरकार, प्रदेश सरकार ने हम सभी को रुला रुला के रख दे रही है। हम सभी को इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए कि भारत सरकार ऐसे कोई भी कानून लागू करने से पहले एक बार सोचे
मंथन करे, अगर आवश्यक हो तभी वो कानून बनना चाहिए, अनावश्यक कानून नहीं बनाना चाहिए। इस कानून के तहत जगह जगह बहुत बड़े पैमाने पे आंदोलन हो रहे हैं। सारी गाड़ियां जो के ड्राइवर हैं वो अपनी अपनी गाड़ी रोक दिए हैं, गाड़ी चलाना बंद कर दिए हैं, रोड पे कोई गाड़ी दिख नहीं रही है। रोडवेज की बसों, यहाँ तक रोडवेज की बसें जो डिपो की सरकारी गाड़ियों की जो बसें हैं वो भी ड्राइवर और परिचालक लोग भी हड़ताल करने लगे हैं कि चूँकि अगर सरकारी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो उनके ड्राइवर और परिचालक भी इस दायरे में आ जाएंगे। तो इस नाते हर एक ड्राइवर, हर एक कंडक्टर, परिचालक इस कानून के तहत जगह जगह विरोध कर रहा है और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है। हम नहीं समझते हैं कि ये तुगलकी फरमान भारत सरकार क्यों जारी करती है। हम 1947 में देश आज़ाद क्यों हुए? आज़ाद हुए कि हमारा शासन होगा, हमारे अनुरूप कानून बनेगी, जिससे हमारी कहीं अनभला नहीं होगा, हमारी बुराई नहीं होगी। लेकिन ये तुगलकी फरमान जारी जो सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है, माननीय योगी जी की सरकार कर रही है, तो इससे, इस तुगलकी फरमान से हम सभी को सचेत हो जाना चाहिए। और आप सभी नहीं सचेत होंगे तो ये कानून ही नहीं, आगे चल के पता नहीं क्या क्या होगा। और आप सभी अभी से सतर्क हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावक बंधुओं, माता पिता, बहनों, आप सभी को सतर्क होना चाहिए। सामने 2024 का चुनाव है और इस चुनाव के नाते हो सकता है आप सब आंदोलन करेंगे तो कुछ मात्रा में ढिलाई दे सकती है सरकार, राहत दे सकती है। लेकिन अगर 2024 का जैसे ही चुनाव संपन्न होगा, नई सरकार इनकी बनने के बाद इस कानून को लाएंगे ही लाएंगे। लिख के रख लीजिए। अगर आप सभी संभल नहीं गए 2024 के चुनाव में, अगर आप सभी दोबारा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार में बना दिए तो 100% मैं वादा करता हूं और मोहर लगाता हूं कि ये कानून चुनाव बाद संपन्न होगी, लेकिन संपन्न होनी है। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों को मैं किसी भी सरकार का पक्षधर नहीं हूँ, समर्थन नहीं करता हूँ। हम जो अनर्गल कानून लाती है मैं उस सरकार का मैं विरोध जरूर करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि ये जनता का शासन है, लोकतंत्र देश है भारत, और एक लोकतंत्र नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है आप सभी को सचेत करना। क्योंकि अगर जनता सोच विचार कर अपना मत का प्रयोग नहीं करेगी तो इससे आने वाले दिनों में जनता के लिए और भी बुरा परिणाम आएगा और ये सरकार करेगी। मैं आपको बतला दूं कि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, 5 साल से ज़्यादा सरकार किसी को नहीं देनी चाहिए। सबसे नंबर 1 पॉइंट आपको ये सोच लीजिए कि हमें मतदान इस पैमाने पे करना है कि किसी भी सरकार की रिपीट गवर्नमेंट ना बने। रिपीट गवर्नमेंट के मतलब शासन पे जो सरकार बैठी है, जो सत्ता संभाल रही है, अगले चुनाव में उसको बाहर कर देना है चाहिए और दूसरी सरकार का गठन होना चाहिए। अगर हम वर्तमान सरकार को दोबारा सरकार में लाएंगे तो आने वाली नीतियां गलत बनेंगी। ये 100 कटु सत्य है, आप सब सोच समझ लीजिए। और ये भारतीय जनता पार्टी 2014 से केंद्र सरकार में सत्ता में आई, 2017 से उत्तर प्रदेश की सरकार में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो क्या आप सब बता दीजिए, आप सब 2000 रुपये किसान सम्मान निधि की जो राशि है, ये रोटी की टुकड़ा
पे खुश हो जा रहे हैं, अनाज वितरण पे खुश हो जा रहे हैं, एक आवास आपको दे रहा है, इस पे खुश हो जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक ये लुभावना है, वोट के लालच से ये आपको रोटी का टुकड़ा देते हैं कि आप सभी को जानते हैं कि इन्हें ये रोटी का टुकड़ा फेंक देंगे तो जनता बड़ी भावुक है, हमें वो मतदान कर के हमारी सरकार बना देगी। तो आप सभी को ये रोटी का टुकड़ा से ऊपर उठना है और अपने करियर के पर सोचना है। क्या ये 2000 रुपये किसान सम्मान निधि की राशि से आपकी परिवार चल जाएगी? आपके घर की खर्चा चल जाएंगे? एक आवास बन जाने से आपके सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? आपको अनाज वितरण में जो मुफ्त के अनाज से आपका पूरा परिवार का खर्चा चल जाएगा? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको जरूरत है रोजगार की, नौकरी की। अगर सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो ऐसे सरकार को लात मार के हमें सरकार से बाहर करना चाहिए। अगर आप सब अभी नहीं सचेत हुएंगे तो आने वाले पीढ़ियों पर ये सरकार बहुत बुरा असर दिखलाएगी और आपके नवनिहाल बच्चों की भविष्य को चौपट कर रही है वर्तमान सरकार। हमें अभी से सचेत हो जाना चाहिए। 2014 से जब से इनकी सरकार दिल्ली सरकार पे बनी है, केंद्र सरकार में बनी है, तब से सरकारी जो भर्तियां होती हैं उनकी पूरी क्रमबद्धता टूट चुकी है। क्या कोई अगर ये लोग परीक्षा कराते हैं प्रतियोगी परीक्षा की तो पेपर लीक जरूर होता है, और पेपर लीक होने के बाद ये सरकार मानती भी नहीं है कि पेपर लीक हो चुका है, दोबारा पेपर करवाना चाहिए। हम सब तमाम आंदोलन करते हैं, तमाम विरोध करते हैं, लेकिन हम सबकी सरकार उस समय जब माहौल टाइट रहता है तो एसटीएफ जांच के नाम पे हम सभी को गुमराह करती है, और वो जांच सिर्फ 10 दिन जांच चलता है, 1 महीना जांच चलता है, जब तक हम सभी का मामला ताज़ा रहता है। जैसे ही थोड़ा पुराना हुआ मामला सारी जांच चली जाती है ठंडे बस्ते में, और ठंडे बस्ते में जाने के बाद धीरे से वैकेंसी उसी पेपर आउट वाले पेपर पर भर्ती का रिजल्ट आ जाता है, और अंदर भर्तियाँ ये कर लेते हैं, कुछ नहीं होता है। यही हाल उदाहरण के तौर पे हम 69,000 शिक्षक भर्ती जो आई थी उसके पेपर लीक में आप उदाहरण देखिए। लेखपाल भर्ती का भी जो विज्ञापन आया था, परीक्षा हुई थी, उसका भी बड़े पैमाने पे पेपर लीक हुआ, सरकार कुछ नहीं की। 69,000 का पेपर हुआ 2018 में, वो भी पेपर लीक हुआ, उसमें भी सरकार कुछ नहीं की। LTGIC ऐसे तमाम भर्तियां हैं, TGT PGT, यहाँ तक लोक सेवा आयोग की भी ये अपने मुट्ठी में कर चुके हैं। तो इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि आप सभी को एक रोजगार की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत नहीं है, आवास की ज़रूरत नहीं है, 2000 किसान सम्मान निधि की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सभी एक छोटे छोटे रोटी के टुकड़े के लालच में आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार आप सभी की आने वाली पीढ़ियों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देगी, और आप सभी इसी छोटे छोटे रोटी के टुकड़े में बच जाएंगे, और सरकार गलत बनती जाएगी, जिससे आप सभी का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, सचेत हो जाना चाहिए। तो लड़कर हम सभी बिल तो वापस करवाएंगे ही करवाएंगे, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, सरकार हम सभी को बदलनी पड़ेगी। अगर नहीं बदले तो चुनाव बाद 100% लिख के रख लो, मैं वादा कर रहा हूँ कि चुनाव बाद ये कानून पुनः क्रियान्वयन में आ जाएगा, और चुनाव बाद आप चाहे जितना आंदोलन करेंगे ये सरकार नहीं पलटेगी। आगे 2024 का चुनाव है, हम सभी की लड़ाई में चुनाव को देखते ही सरकार
झुकेगी, लेकिन चुनाव बाद लागू कर देगी। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, इसी में हम सभी को संभल जाना है और आने वाले 2024 में जमानत जब्त कर देनी है इन सरकार की और हमें नई सरकार की गठन करनी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सरकार कोई भी हो, सरकार सब चलाना जानती है। हम सभी को भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के प्रचार प्रसार पे नहीं जाना है। आने केंद्र सरकार, स्टेट सरकार जिनकी भी बनती है, वहाँ शासन चलाने के उद्देश्य से वहाँ आईएएस होते हैं और देश चलाते हैं, से शासन चलाते हैं आईएएस, और आईएएस के क्रियान्वयन पर शासन चलाई जाती है। तो आप सभी किसी भी विपक्ष पार्टी को मतदान करके सरकार बनाएंगे तो वो भी सरकार अच्छी तरीके से चलेगी। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, हम ये नहीं कहते हैं कि कौन खराब है कौन बुरा है। मैं यही आप सभी को बताना चाहता हूँ कि एक सरकार को सिर्फ 5 साल का समय आप सभी को देना चाहिए। अगर 5 साल से अधिक समय दिए लगातार सरकार का गठन करवाते गए किसी एक पार्टी की, तो जनता के हित में ये फैसला नहीं होगा, जनता के हित में कोई क्रियान्वयन नहीं होगा। क्या राम मंदिर बनवा देने से हम लोगों का भला हो जाएगा? राम मंदिर अपने अलग जगह पे है, लेकिन हम सभी को राम मंदिर के अलावा भी कुछ आवश्यक चीज़ें हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब मंदिर मस्जिद का धर्म का बात आती है तो ये सरकार बहुत बड़ी बड़ी बात बोलती है, लेकिन जब इसी सरकार को रोजगार पर बोलना होता है तो इनकी चुप्पी सज जाती है। तो हमें इस रोजगार विरोधी सरकार को झटक के इस 2024 की चुनाव में फेंक देना है और आने वाले दिनों में 2024 में नई सरकार का गठन करना है, जिससे और फिर नई सरकार का गठन करने के बाद हर सरकार को सिर्फ 5 साल से ऊपर नहीं देना होगा। अगर आप 5 साल के बाद दोबारा उसी सरकार को रिपीट किए तो आपके साथ किसी भी हालत में अच्छा नहीं होगा। हर कदम कदम पे आप भुगतेंगे और आपको भुगतना पड़ेगा। तो इस 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी तो 2014 के बाद 14/5/19 में इन्होंने दोबारा सरकार बनाने के लिए आपको 2,000 रुपये की किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला गैस योजना, ये कुछ ऐसे रोटी के टुकड़े को आप सभी के बीच में फेंक दिए और आप सभी खुश होकर मोदी मोदी मैं हो गए और दोबारा फिर उसी सरकार को बहुमत बना दिए। और जो आप सभी के साथ कदम पर अन्याय हो रहा है और आप सभी उस अन्याय को सहते हुए आ रहे हैं। फिर 2024 का चुनाव आ रहा है, आप सभी को सचेत हो जाना चाहिए कि वर्तमान सरकार को बहुमत नहीं देना है। कोई भी हम विपक्ष पार्टी आए, हमें विपक्ष पार्टी को मतदान देकर नई सरकार का गठन करना है, ना कि वर्तमान सरकार को। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, हम जैसे हमारा कहने का तात्पर्य है 5 साल भारतीय जनता पार्टी आई, सरकार चलाई, अगली 5 साल के बाद चुनाव हुआ, हमें कांग्रेस को ले आना है। कांग्रेस 5 साल शासन किया, हमें कांग्रेस को भी झटक देना है, फिर भारतीय जनता पार्टी को ले आना है। इस प्रकार से हमें अलग अलग पार्टियों को 5-5 साल देना चाहिए, ना कि किसी एक पार्टी को लगातार सरकार में रहना चाहिए। अगर कोई भी पार्टी लगातार सरकार में रहेगी तो आपके साथ अन्याय होता रहेगा और आप सभी को इस अन्याय से सचेत होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। हम सभी को रोटी के टुकड़े पे नहीं भगना है। अभी देखिएगा 2024 के चुनाव नज़दीक आते आते आपको एक किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाएंगे ये लोग कि अब जनता खुश हो जाए। हो सकता है 2,000 की राशि को बढ़ाकर 3,000 4,000 ये कर दें। क्यों? क्योंकि चुनाव जीतने के नाते
तो हमें ये किसान सम्मान निधि की राशि 10,000 भी कर दें तो हमें इनके बहकावे में नहीं आनी है, हमें सरकार बदलनी होगी। अगर आप सभी एक नहीं हुए, सरकार बदले नहीं, तो आने वाले दिनों में और बुरा भयावह स्थिति बनेगी और हिंसा आंदोलन करनी पड़ेगी। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, अभी भी वक्त है, आप सब संभल जाइए। आने वाले समय में 2024 नज़दीक है और इस 2024 में किसी भी हालत में दोबारा वर्तमान सरकार मतदान मत कीजिए, क्योंकि अगर आप सभी सरकार का रिपीटिशन करेंगे तो आप सभी के अंतर्गत तमाम उल्टा सीधा ये तुगलकी फरमान जारी होगा, जिससे आप सभी परेशान होंगे। तो अगर आप सब सरकार का परिवर्तन बीच बीच में करते रहेंगे तो इससे रोजगार की स्थिति संभलेगी, आपके घरों में रोजगार आएगी। सरकार 5 साल के बाद अगर परिवर्तन करेंगे तो इससे सरकार में डर बनी रहेगी कि अगर हम बुरा करेंगे तो चुनाव में झटक उठेंगे। इस नाते आप सभी को एक हो जाना चाहिए और सरकार को बदलते हुए रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में आप सभी को इस ट्रैफिक नियम 2024 के जो नया कानून, नया बिल पास हुआ है, इसी का एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट पर चर्चा करनी थी कि और आप सभी इस कानून के अंतर्गत इस बिल पास होने पर जो हमारे विरोध में जनता, भारत के नागरिक आंदोलन जगह जगह कर रहे हैं, हम उन आंदोलन कर्मियों के साथ हूँ और आप सभी साथ हो जाइए और इस बिल को वापस करवाइए। क्योंकि अगर आप सभी आंदोलन में साथ नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से बिल पास हो जाएगा और जब बिल पास हो जाएगा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि आज के समय में ऐसा को पूरे भारत का ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर में कोई गाड़ी ड्राइव ना कर रहा हो। मैं बड़ी गाड़ी का ही बात नहीं कर रहा हूँ, छोटी गाड़ी भी इसके दायरे में आ रहे हैं। आप मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहे हैं, मोटरसाइकिल से इधर उधर जा रहे हैं, तो वो भी आप इस कानून के दायरे में आएगा। और हमें नहीं लगता है कि आज के इस समाज में, आज के इस समय में किसी के पास मोटरसाइकिल नहीं होगा। हर एक घर में औसतन आपको एक मोटरसाइकिल पूरे भारत में मिल ही जाएगा और सबके घर के परिवार मोटरसाइकिल से तो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो सपोज दैट आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो क्या आप मोटरसाइकिल से जाते वक्त ये सोच के जाएंगे कि आज मुझे दुर्घटना करनी है? ये तो सोची समझी रणनीति तो नहीं है, आपका कोई प्लान नहीं है, ये अनप्लान हो जाता है। आप का संजोग कहीं बुरा हो जाता है और आप रोड पे चल रहे हैं तो कहीं आपको किसी भी से दुर्घटना होने का ये जो है, ये आपका अनप्लान है, अन योजना के अंतर्गत आता है। आप इसको क्या जानबूझ के साजिश कर कहोगे? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक संजोग है और संजोग जिसकी जहाँ घट जाएगी वहाँ दुर्घटना हो ही जाएगी। आप कितना भी बचाव के रहिए, अगर आपका संजोग घटा है तो वो चीज़ होनी ही है। तो इस अनजान दुर्घटना से हमें इतना बड़ा दंड देना जरूरी था भारत सरकार को? नहीं ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इस नाते आप सभी इस तुगलकी फरमान का विरोध कीजिए और इस तुगलकी फरमान को वापस तो करवाइए और साथ में 2024 के चुनाव में हमें वर्तमान सरकार के खिलाफ मतदान करके हमें नई सरकार का, नई पार्टी का गठन सरकार में लाने का प्रोग्राम है। आप सभी रिपीट फिर दिए तो आने वाले दिनों में और प्रॉब्लम हो जाएगी। आप सभी का रोजगार छीना जा रहा है इस सरकार में और रोजगार
नहीं रहेगा तो ये 2000 रुपये की राशि से आपका ज़िंदगी नहीं चलेगा। आप मुफ्त के अनाज पे आपका ज़िंदगी नहीं चलेगा, आवास पा जाने से ज़िंदगी नहीं चलेगा। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, आप खुलकर इस आवास का विरोध कीजिए, मुफ्त के अनाज का विरोध कीजिए और 2000 रुपये की राशि का विरोध कीजिए। और ऐसे रोटी की टुकड़ा को दिखाने वाली सरकार का बहिष्कार कीजिए और आने वाले दिनों में इस सरकार के विपक्ष में आप सभी को मतदान देकर अलग पार्टी, दूसरी विपक्ष की पार्टियों को सरकार में लाइए। ये मैं यही कहूँगा कि सरकार की कोई भी हो 5 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 5 साल भैया आप आओ, शासन चलाओ, जाओ भागो। 5 साल भैया आप आओ, शासन चलाओ, जाओ भागो। ये नहीं कि 5 साल चलाओ फिर 5 साल के लिए और आगे बढ़ो। अगर ऐसा करोगे तो इसका परिणाम बुरा होगा। अगर आप सभी दोबारा रिपीट सरकार किए, देखिए इस सरकार में क्या है, रोजगार के खिलाफ सारी पॉलिसियां चल रही हैं, धर्म के नाम पे आपको ठगा जा रहा है। ये सब धर्म के नाम पे आपको लड़ाते हैं। आप सब जनता जागरूक नहीं रहती है, जनता धर्म के नाम पे लड़ जाती है और ये अपना रोटी सेक लेते हैं और आप सभी लड़के खून खच्चर कर देते हैं। तो ये सब नहीं करना है। हम सभी को अब जागरूक होना चाहिए और ऐसे बहकावे में हम सभी को नहीं आना चाहिए। धर्म के मुद्दे पे हम सभी को नहीं बोलना चाहिए। धर्म अपने जगह पे है, रोजगार अपने जगह पे है। धर्म का काम कर रहे हो तो रोजगार पर भी काम करो। सरकार को चारों दिशा में बहुमुखी प्रतिभा का होना चाहिए, हर एक दिशा में काम करना चाहिए। किसी एक दिशा को पकड़कर उन्हें सरकार नहीं चलानी चाहिए। लोकतंत्र सरकार का यही पहचान है और जब लोकतंत्र सरकार एक तरफा रणनीति रखती है उससे जनता परेशान होती है। तो इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, इस सरकार को झटकिए और आने वाले दिनों में विपक्ष के पार्टियों पर आप सभी ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक सरकार बदलेंगे नहीं तब तक स्थिति सुधरेगी नहीं। ये नोट कर लीजिए, जब तक सरकार बदलेंगे नहीं तब तक स्थिति सुधरेगी नहीं। और बदलेगी कैसे? बदलेगी जनता का शासन है। हमारे और आप जब तक एक नहीं होंगे तब तक इन्हें बदल भी नहीं पाएंगे। इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, अब समय है 2024 में हम सभी को एक हो जाना चाहिए और एक होकर वर्तमान सरकार को अब शासन से हटाना होगा और दूसरी सरकार का गठन करना होगा। और अब आज के बाद नोट कर लीजिए, कोई भी सरकार को हमें 5 साल से ज़्यादा वक्त नहीं देनी होगी। अगर 5 साल से ज़्यादा वक्त दिए तो आपकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ हमेशा होगा। नोट कर लीजिए और आप सभी हमेशा भुगतेंगे। तो इस रोजगार विरोधी सरकार को हमें भगाना होगा और नई सरकार का जब गठन करेंगे तो आप सभी का भविष्य सुधरेगा। नहीं तो अगर रिपीटेशन आप सब दोबारा 2024 की सरकार में इनको दोबारा लाए तो 100% सत्य है कि सरकारी सेवाएं बेच डालेंगे, सरकारी विभाग बेच डालेंगे। ये सब बेचने खोसने का काम कर रहे हैं। इस नाते अभी भी वक्त है मेरे प्यारे बच्चों, संभल जाइए और इस सरकार को शासन से हटाइए और नई सरकार को दोबारा दूसरी सरकार का गठन कीजिए। 5 साल से ज़्यादा वक्त किसी एक सरकार को नहीं देना है। नोट कर लीजिए, अगर 5 साल से ज़्यादा दोबारा रिपीट किए तो आप सभी को ऐसे तुगलकी फरमान से हमेशा भुगतना पड़ेगा और आप सभी इसके दोषी हो जाएंगे। तो इस नाते मेरे प्यारे बच्चों, अब हम आप सभी को ये जागरूक कर रहे हैं कि हम सभी भारतवासियों को एक हो जाना है और एक होकर, चाहे कोई जाति मजहब संप्रदाय से हमें अलग होकर हम सभी भारतवासियों को एक हो जाना है और एक होके वर्तमान सरकार को अब हटाना है और नई सरकार को लाना है। इस रणनीति से आप सभी जब 2024 के चुनाव में मतदान करेंगे तभी हटा पाएंगे, अन्यथा नहीं हटा पाएंगे। लिख के रख लीजिए।
हमें 2000 रुपये की किसान सम्मान निधि राशि के लालच में नहीं पड़ना है। चाहे 2000 राशि को चुनाव के नज़दीक आते आते दूना कर दें, 4000 की राशि देने लगे, तब पर भी हमें इनके बहकावे में नहीं आनी है। आवास पा जाने के लालच में हमें नहीं इन्हें मतदान करना है। हमें मुफ्त का अनाज नहीं लेना है, हमें मुफ्त का आवास नहीं चाहिए। हमें 2000 रुपये की, 4000 रुपये की किसान सम्मान निधि का भी बहिष्कार करना है। और हमारे परिवार में, हमारे घर में हमको आपको रोजगार रहेगी तो तमाम हमारे घर बन जाएंगे, तमाम 2000 रुपया हमारे पास आ जाएगा, तमाम अनाज हम खरीद लेंगे, तमाम आवास हम बनवा लेंगे। लेकिन ये मुफ्त पर हम सभी को ऊपर उठना है और मुफ्त वाली चीज़ों का बहिष्कार करके हमें सरकार को बदलनी ही होगी। तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी अपना अपना राय जरूर दीजिएगा कि इस कानून के अंतर्गत हम सभी के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा। हम आप सभी का राय जानना चाहता हूँ और फिर आपके बीच में नए टॉपिक में मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे बब्बा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके बगल में घंटी भी आल पे प्रेस कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमें प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बनाते जाइएगा। और इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के ग्रुपों में कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंच जाए। और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी तक पहुंचा दीजिए, दिल्ली सरकार तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए और प्रदेश सरकार तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, जिससे उन सभी में भी हलचल, डर उत्पन्न हो जाए। और आप सभी आंदोलनकारियों के साथ मैं हमेशा हूँ और आप सभी के कभी अकेला मत महसूस कीजिएगा। आप लड़िए, मैं आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ मिलूंगा। तो चलिए सभी आंदोलनकारियों को नमस्कार। हम आप सभी के साथ ही जुड़ा हूँ, आप सभी कहीं अकेला न महसूस होइएगा। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक में। नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे बब्बा।